ओम नमः शिवाय। जैसे राम हर हर महादेव। सोते समय आपके शरीर पर भी पड़ता है दबाव। एकदम झटके से आप उठ जाते हैं। आपको नींद नहीं आती, पूरी रात भर आप जगते रहते हैं। शरीर आपका अकड़ जाता है। क्या आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आपने इस पर क्लिक किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां आपको भी हो रही हैं। आप भी ऐसी परेशानियों से पीड़ित हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार की परेशानियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत पैसा फूंक लिया, ऑपरेशन हो गए, शरीर फिर भी ऐसा ही बिहेव करता है। तो ये वीडियो 100% आपके लिए है और आज आपको पता चलेगा कि आपके साथ ये हरकतें क्यों हो रही हैं। आपके शरीर में सोते हुए क्यों दबाव पड़ रहा है, आपकी छाती पर कोई बैठ गया है, आपको भार महसूस हो रहा है, छाती में जलन महसूस हो रही है, आपको बार 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 एक झटका लगा फिर दूसरा झटका लग रहा है, इस प्रकार के झटके लग रहे हैं बार बार। शरीर आपका बिल्कुल अकड़न में हो चुका है। नींद कई दिनों से आ नहीं रही है, आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो वीडियो को लास्ट तक सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत घुस गया है, हमारे घर में मशान घुस गया है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, या किसी बहुत सारी जो है उनको दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपके साथ ये सब चीज़ें कब होती हैं, क्यों होती है, इसका एक मेन कारण जो होता है वो ये है, अगर आपके शरीर के अंदर प्रेत बाधा है, आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, तंत्र है। ये विशेष रूप से अगर तंत्र किया गया है, अगर किसी के ऊपर तंत्र कर दिया जाता है तो शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है। ऐसा लगता है छाती को कोई चाट रहा है, छाती में कोई चाकू मार रहा है। उनको ऐसा महसूस होता है तंत्र क्रिया जब होती है। नींद के झटके जो है वो बार बार लगते हैं, शरीर बुरी तरीके से अकड़ जाता है। तब ज्यादातर ये समस्याएं होती हैं जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया होती है। पर क्योंकि तंत्र क्रिया सभी पर नहीं होती, ये बात भी सत्य है। और ये बात भी सत्य है कि कुछ शारीरिक कारण भी ऐसे होते हैं जिनके कारण आपको कई बार नींद नहीं आती, कई बार आपका शरीर जो है वो दर्द करता है, अलग अलग शरीर के हिस्से दर्द करते हैं। आप हर चीज़ को नेगेटिविटी से नहीं जोड़ सकते, हर चीज़ को तंत्र से नहीं जोड़ सकते, पर हाँ, हम इस बात को भी नहीं नकारेंगे कि नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ ये कार्य नहीं करती। नेगेटिव शक्तियाँ कई बार आपको चौक चौराहे से पकड़ लेती हैं, कई बार सुनसान जगह से पकड़ लेती हैं, कई बार आप मेहंदी हल्दी लगा लेते हैं तब आपको पकड़ लेती हैं, और कई बार कई लोग शमशान के आसपास से गुजरते हैं तो वहाँ से पकड़ लेती हैं। ये नेगेटिव शक्तियाँ विशेष रूप से रात को ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, यानी रात के समय ये आपको ज़्यादा परेशान करती हैं। रात का कौन सा समय? 9 बजे के बाद का जो समय होता है और 3 बजे तक, रात के 9 बजे के बाद का समय और रात के 3 बजे तक नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा परेशान आपको करती हैं। कई बार आपको आवाज़ें आती हैं, कई बार आपका शरीर दबाव पड़ने लगता है आपके शरीर पे। और दबाव से तो बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, क्योंकि दबाव ऐसा पड़ता है कि शरीर में छाती पे कोई बैठ गया है, सांस आपका रुक जाता है, ऐसा लगा जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। और दरबार में कई बच्चे हमारे पास आए हैं जिनके साथ ऐसी परेशानियां होती थी, बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं। जो अगले दिन जिनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता था या उसी समय उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता था, उसका कारण ये था कि उनको सांस नहीं आता था। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कोई नेगेटिव दिक्कत है, आपको कोई भूत प्रेत कोई परेशान आपको जरूर कर रहा है। और कई बार तो आपके घर के जो प्रेत हो घुस जाते हैं ना, पड़ोस के जो पितर होते हैं वो आपके घर में प्रेत बन जाते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। आपको नींद नहीं आती है, बार बार झटके से आपकी आंखें एकदम खुल जाती है और आपको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकदम झटका लगता है, आंखें खुल गई, फिर आपको हल्का सा डर लगता है और फिर आपको नींद ही नहीं आती। ये प्रेत के कारण होता है। बहुत से भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के साथ गलत संभोग करते हैं, गलत आपके साथ गलत क्रियाएं करते हैं, जिनसे भी आपको डर लगना शुरू हो जाता है और आपको नींद नहीं आती है। सुबह आप 8 उठते हैं तो सुबह आपका शरीर टूटा टूटा रहता है, आपको समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं, मेहनत भी नहीं करी, कोई काम भी नहीं किया। जैसे दिन में इंसान को थकान होती है, सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद थकान होती है, उस प्रकार से थकान सुबह उठते आपको होती है। महिलाओं को विशेष रूप से नाभि के नीचे परेशानी होती है, बच्चेदानी में परेशानी होती है, पेड़ों पे इतना भयंकर दर्द होता है कि इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं।
शरीर साथ नहीं देता, चक्कर ऐसे आ जाते हैं कि उन चक्करों से आप उठने की कोशिश करते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके साथ ये सभी लक्षण आपके साथ में हो रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिविटी ने आपको पकड़ रखा है। आप किसी भक्त के पास इलाज कराइए, आप किसी भक्त के पास जाइए जो इन चीज़ों को नियंत्रित कर पाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और किसी भगत के पास आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको एक कार्य करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कार्य आपको घर पर ही बैठ के करना है। इसमें आपको एक ना नारियल लेके आना है, सूखा नारियल लेके आना है। सूखा जो जटा वाला गोला होता है ना, जो नवरात्रों में प्रयोग किया जाता है पूजा के लिए, जब वो सूख जाता है वो लेके आना है। और श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर आपको जोत जलानी है बाबा भोलेनाथ की। जोत जलाने के बाद बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम जरूर लेना और 11 बार ओम नमः शिवाय बोल के धाम को साक्षी मान के, मुझे साक्षी मान के आपको जोत जला देनी है। जोत जलाने के बाद आपको वो नारियल अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। दोनों हाथों में पकड़ने के बाद आपको धाम की शक्तियों से विनती करनी है। श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम की समस्त शक्तियाँ और बाबा भोलेनाथ की समस्त शक्तियाँ हम आपके चरणों में हैं और आपके शरण में है। जो भी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, हमारे घर के अंदर है, जो शक्ति मुझे पीड़ा दे रही है, मेरे शरीर को दर्द दे रही है, उसे इस नारियल में बंद कीजिए। आंख बंद करके आपको बाबा का ध्यान लगाना है और ओम नमः शिवाय का जप करना। आप देखेंगे कि वो नेगेटिव शक्ति जो है वो आपके हाथों से आपके शरीर के जिस जिस हिस्से में बैठती है वहां से खिंचनी शुरू हो चुकी है। खिंचनी का मतलब है वहां से वो अपना स्थान छोड़ना शुरू कर दिया है, उसके अंश नारियल में खिंचने शुरू हो गए हैं, आप देखेंगे। और धीरे 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 आपके शरीर में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव आपको महसूस होंगे। आपका शरीर ऐसा लगेगा जैसे कुछ ऊपर को चढ़ रहा है, खिंच रहा है। आपके शरीर में जो है जहाँ जहाँ से वो शक्ति निकलेगी फिर आपको बहुत आराम महसूस होगा। तो इस प्रकार से लगभग 15 से 20 मिनट आपको इसको करना है। तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है और आप आराम आपको मिल गया है। फिर आपको इसमें 11 बार ओम नमः शिवाय बोल के जो मोली होती है, कलावा होता है, उसको लपेट देना है और उसको मंदिर में रख देना है। और जितना जल्दी हो श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम आपको आना है, दरबार में आपको आना है और दरबार में इस नारियल को चढ़ा देना है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा बाबा जी की कृपा से। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम रोजाना बाबा भोलेनाथ की जोत जलानी है, धाम का नाम लेके साक्षी मान के, और एक गिलास मीठा पानी लेना है, यानी एक गिलास पानी लेना अपने घर से साफ, और उसमें आपको डालना है एक बताशा और श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर 3 फूंक मारनी है उसमें और बोलना है कि बाबा मुझे ठीक करो। सुबह शाम आपको ये पीना, बाबा की कृपा से आप बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगातार ये 21 दिन करना है और फिर धाम में भी आपको आना, तो आप देखेंगे आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बेटा। और ये 100% तय है कि वो समस्या खत्म होगी ही होगी। तो ये थी जानकारी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया कि आपके साथ शरीर में झटके लगते हैं, दबाव पड़ता है, नींद नहीं आती आपको, इन चीज़ों के लिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ऐसी पीड़ाओं से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पीड़ित हैं। जिस प्रकार से वीडियो बनाकर हम आपकी मदद कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज, निःशुल्क दरबार है। हमारा धाम लगता है बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का, हम धाम लगाते हैं, दरबार लगाते हैं श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम फरीदाबाद में। आप धाम आ सकते हैं, उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उसकी एड्रेस, उसकी लोकेशन सारी आपको मिल जाएगी। और जिस प्रकार हम आपकी मदद कर रहे हैं ऐसे ही आप इस वीडियो को, हम वीडियो बनाकर मदद कर रहे हैं, जानकारी देकर आप इस वीडियो को शेयर करके कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो लोग इससे पीड़ित हैं वो आराम उनको मिल सके। और अगर आप अन्य जानकारियाँ पूजा पाठ से जुड़ी जाना पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। जैसे मंदिर से आते ही कौन से काम आपको करने चाहिए, किस महामंत्र से आप अपनी दृष्टि खोल सकते हैं, शरीर के ओरे को कैसे बढ़ाएं, पूजा कैसे करें, कुलदेवी को स्थान कैसे दें, मंत्र की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, सभी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।